Good evening, students. I hope all are you very well. आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद A2 पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिली इस्तकबाल दिल से। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं बहुत छोटे छोटे बेसिक टिप्स आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मैं अब से पहले अपने 15 रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया है। आई होप आप अगर सीरियल से मेरे सारे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और हुआ भी होगा। मैंने अपने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में साइक्लिक कंपाउंड कैसे एल्केन से साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में बताया। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एल्कीन से साइक्लो एल्कीन बनाते हैं और एल्काइन से साइक्लो एल्काइन बनाते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे और इनकी ज्योमेट्री कैसे होती है हम इसके बारे में भी जानेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं पहले आप इत्मीनान के साथ देखिएगा। अगर आपको वाकई में पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और आपके जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो नीट की IIT की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को हाई लेवल तक लेकर अगर जाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से हमें अल्कीन से साइक्लो एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। साइक्लो अल्कीन्स का फॉर्मेशन करना है, किससे? अल्कीन से। ठीक, किस तरीके से हमें अल्कीन से साइक्लो एल्कीन का फॉर्मेशन करना है ये मुझे आप बताएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना जरूरी है। विदाउट हैविंग 3 कार्बन वी कैन नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ दैट साइक्लिक कंपाउंड। एटलीस्ट 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो मुझे ये बताओ, 1 कार्बन का एल्कीन तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। 1 कार्बन के एल्कीन को हम बोलते हैं मेथीन, एग्जिस्ट नहीं करती। 2 कार्बन की एल्कीन एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उससे साइक्लो एल्कीन नहीं बना सकते क्योंकि सर 2 कार्बन में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच कार्बन है नहीं, तो हम उनको लिंक नहीं कर सकते। ठीक, जैसे हमने एल्केन में बताया था। मैं आगे आने वाले अपने एडवांस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं। इनका खाली ये नहीं कि स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। दिस इज़ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, इट इज़ डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो हम लेते हैं एल्कीन से साइक्लो एल्कीन बनाने के लिए 3 कार्बन वाला एल्कीन। 3 कार्बन वाला एल्कीन क्या होता है? प्रोपीन। वो कुछ ऐसा होता है सर, कुछ ऐसे दिखाई देता है।
कि ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। सर यही होता है 3 कार्बन का एल्कीन। हाँ यही होता है। मुझे क्या करना है, सेम एल्केन की तरह। सर दिस इज माय फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज माय लास्ट कार्बन एंड आई नीड टू अटैच द फर्स्ट कार्बन with the last carbon. In what way I can arrange these 3 carbons if I want to make a ring? मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ अगर इनको मुझे रिंग बनाना है। तो मेरा ये फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है। अब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को अटैच करना है और एक क्लोज लूप बना लिए, एक रिंग बनानी है। ये फिलहाल एक ओपन है, ओपन चेन है कार्बन की। ठीक, ये चेन है लेकिन ओपन चेन है, इसको क्लोज करना है। तो फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करना है। और कैसे करना है, जब फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करोगे तो सर फर्स्ट कार्बन से भी एक बैलेंसी खाली करोगे, लास्ट कार्बन से भी एक बैलेंसी खाली करोगे। तो एक एक हाइड्रोजन जब आप हटा देंगे तो इसके पास भी एक बैलेंसी, इसके पास भी एक बैलेंसी, और बोथ दीज 2 कार्बन्स कंबाइंस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, ये वाले दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे। तो एक स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, आइए देखते हैं। और ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो सर ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, देखो कुछ इस वे में। सर ये रहा मेरा CH सिंगल बॉन्ड, ये रहा सर CH3 सिंगल बॉन्ड, सर ये रहा CH3 CH2, सॉरी सर ये डबल बॉन्ड है और ये है CH2। यही फॉर्म है। सर ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है। मुझे इसके साथ इसे अटैच करना है तो एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, यानी इनके पास 3 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूँगा सर, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दूंगा। तो इसके पास बचेंगी 2 हाइड्रोजन और इसके पास बचेगी 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 2 थी। तो एक बचेगी, यहाँ पे कितनी थी हमारी 3, तो इसके पास 2 बचेंगी और ये बना लेंगे एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को मैंने, जो कि मेरा ओपन चेन था, नॉन साइक्लिक था, मैंने फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच किया और क्लोज्ड लूप बनाती, देखो इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, इसे क्लोज्ड लूप यानी रिंग बोल सकते हैं, ये रिंग बना दी, इसी को बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा सर, इसी की इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, देखिए सर कैसे, ऐसे ये ट्राइंगुलर है ना, देखो सर ये ऐसी दिखाई देती है, ये ऐसे ही दिखाई देगी सर। और 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 सर ये रहा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड ये रहा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से कि कैसे मैंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। कैसे किया है, मैंने ये देखा, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है। कार्बन टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, 4 होती है। एक की इससे शेयरिंग करेगा 5, एक की इस कार्बन से शेयरिंग करेगा 6, 2 की हाइड्रोजन से कर लेगा 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ये स्टेबल हो गया। 4 होती है, एक की इससे शेयरिंग करेगा 5, एक की 2 की इससे करेगा 7 और एक की इससे कर लेगा 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। यहाँ देखिएगा, एक की इससे करेगा 5, 2 की इससे करेगा 7 और एक की हाइड्रोजन से कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट। मैंने इसी चीज़ को हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तीनों ही पॉइंट्स पर क्या होने वाला है, कार्बन एटम होगा। बाकी खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना आइडिया खुद लगा सकते हो कि सर एक कार्बन ने कार्बन के साथ, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, 4 होते हैं, 6 की शेयरिंग कर ली है। बाकी बचे क्या होंगे सर, यहाँ पे बाकी बचे 2 हाइड्रोजन होंगे। सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर इस कार्बन ने एक कार्बन के साथ यहाँ की है, 4 होते हैं, 5 हो गए, 2 की इस कार्बन के साथ कर लिए, 7 हो गए। तो सर यहाँ पे 7 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, मतलब सर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 होगी। ठीक, सेम इस कार्बन ने 8, 4 होती है, एक इस वाले से करेगा 5, 2 की इससे कर लेगा 7, तो 7 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो इसके पास हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई अगर मिल जाए तो यू कैन काउंट द हाइड्रोजन ईजिली इन ए प्रॉपर वे। आप आसानी से
यहाँ पे क्या कर सकें, हाइड्रोजन को काउंट कर सकें कि किस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होंगी इन अ साइक्लिक रिंग। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड में आप इजीली काउंट कर सके। आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, नाम में कुछ नहीं है, ये मुझे पता है सर, ये होता है प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन सर, ये प्रोपीन है। ठीक, ये प्रोपीन की साइकिल बना दी तो ये साइक्लो कंपाउंड हो गया, तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपीन। सर ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। और सर ये इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइंगल की तरह, विद डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बन के बीच। सर आप ये कहेंगे कि ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, बट ये नॉर्मल एल्कीन है, ये साइक्लिक एल्कीन है। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, देखो सर इसमें भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइकिल बना दी, रिंग बना दी, इसमें भी डबल बॉन्ड है। एनी डाउट? नो सर, होना भी नहीं चाहिए। देखिएगा ज़रा। आइए जरा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सर? नेक्स्ट होता है ब्यूटीन। बना ले रहे हैं। सर ये रहा नेक्स्ट एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। होगा कि नहीं? खुद बताओ, नहीं होगा या ना होगा? होगा सर, यही होगा। सर ये मुझे पता है, आपने चार कार्बन की एक ओपन चेन ली है, ये ओपन है। इस चेन, ओपन चेन को जैसे रिंग पहनते हैं ना, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है। गले में चेन पहनते हैं, उसकी फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच कर देते हैं, तो वो चेन की हो जाती है, लॉक हो जाती है और एक क्लोज्ड लूप बना लेती है। वैसे ही इसकी ये रही फर्स्ट लिंक, ये रही लास्ट लिंक, यानी फर्स्ट लिंक फर्स्ट कार्बन, लास्ट लिंक ये वाला लास्ट कार्बन। इधर से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं आप। जब आप इसको अरेंज कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बना लेगा, और उसी को कहते हैं हम क्लोज्ड को एक साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। बस। तो कैसे सर? मैं कह रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि काउंटिंग उस साइड से शुरू करते हैं जिस साइड से हम फंक्शनल ग्रुप को करीब पाते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है डबल बॉन्ड। आगे आप पढ़ेंगे, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, वहाँ पे आप अच्छे से जान लेंगे। तो इसको सर इससे अटैच कर देना। कैसे सर? देखो इस वे में, ये रहा मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड, सर ये रहा CH, और डबल बॉन्ड सर ये रहा CH2, और सिंगल बॉन्ड सर ये रहा CH3। अब सर एक बात बताओ, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा लास्ट कार्बन है, इस फर्स्ट को लास्ट से अटैच करना है, कनेक्ट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सर इनके पास एक एक हाइड्रोजन कम करनी पड़ेगी, इनकी एक एक बैलेंसी को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो आप क्या करो, इनकी एक एक बैलेंसी को यहाँ से कम कर दो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी, 2 बचेंगी, यहाँ पे 2 थी तो क्या बचेगी? 1 बस। तो सर यहाँ पे बचेंगी 2, और इनको कनेक्ट कर दो, ये बन गया इनके बीच बॉन्ड। तो ये 4 मेंबर की रिंग बन गई। 4 मेंबर का मतलब है 4 कार्बन एटम है जिसके पास है, उसकी ये मैंने रिंग बना दी। ये अभी क्या थी? ओपन चेन थी, ओपन। अब मैंने इसको क्लोज्ड कर दिया, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करके। ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है ना सर? देखो, ये कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक। और और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सर ये डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम होता है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटीन। का नाम होता है ब्यूटीन। लेकिन ये साइकिल बन गई, तो एक साइक्लो कंपाउंड हो गया, तो इसका नाम है साइक्लो ब्यूटीन।
साइक्लोब्यूटीन। और इसकी ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको इसकी ज्योमेट्री? सर यहाँ पे जो कार्बन होगा, और यहाँ पे जो कार्बन होगा, और यहाँ पर जो कार्बन होगा, और इस एज पर जो कार्बन होगा, उन सब के पास हाइड्रोजन आपको काउंट करनी है। सर कार्बन एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, चार होती है, दो की शेयरिंग कर रहा है तो छः हो गए, मतलब दो की शेयरिंग हाइड्रोजन से करेगा। सर इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, देखो दो ही हैं। इसकी बात करूं तो सर एक की शेयरिंग इससे कर रहा है, चार होते हैं, पाँच हो गए, दो की इससे कर रहा है, दो की इससे कर रहा है, पाँच थे, सात हो गए, एक बचा है इसके पास, एक ही हाइड्रोजन होगा। देखो सर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में रिवॉल्व करनी चाहिए, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर सॉरी इन दिस स्लाइड। आइए हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है, हम लेते हैं अब की बार, मेरा प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, अब की बार लेते हैं हम पेंटीन। वो पेंटीन से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है पेंटीन, देखिए जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड CH2। ये पेंटीन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका लास्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करना है, तो फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से हम अटैच कर देंगे। सर फर्स्ट कार्बन को जब लास्ट कार्बन से अटैच कर देंगे तभी तो रिंग बनेगी। अभी तो ये ओपन चैन है, ये चैन अभी ओपन है, इस चैन को क्लोज करना है, तो फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है। बस देखो कैसे करना है, हुक करना है, हुक, हुकअप, हुकअप, कब करना है हुकअप। सॉन्ग सुना है आपने? ले 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 नंबर मेरा, बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। देखो एक ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहाँ पे भी CH2, ठीक। और ये डबल बॉन्ड, इसके जैसे क्यों नहीं चल रहा भाई? है ये क्या हुआ? डबल बॉन्ड दिखा यार, डबल बॉन्ड, चल नहीं चल रहा तो छोड़। पर यहाँ पे है मेरा CH2, ठीक। यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं होंगी, यहाँ पे एक होगी, ठीक। CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। फिर वही बात, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा लास्ट कार्बन है। फर्स्ट को लास्ट के साथ अगर मुझे अरेंज करना है, फर्स्ट कार्बन को अगर मुझे लास्ट कार्बन के साथ अरेंज करना है, मैं किस वे में कर सकता हूँ? सर वही तरीका, एक एक कार्बन से बैलेंसी खाली कर लीजिएगा। कार्बन की एक एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, तो आप कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग करा सकते हैं। अभी तो नहीं करा सकते, तो कैसे? देखो बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक एक बैलेंसी खाली हो जाएगी। इसके पास तीन थी, दो बचेंगी, इसके पास दो थी, एक बचेगी, और इनके बीच बना देंगे हम सिंगल बॉन्ड। बन गई, देखो पांच कार्बन की ये ओपन चेन थी, ये हो गई क्लोज लूप क्लोज चेन। बस ये दिखाई कैसी देगी, इसके बारे में देख लो बेटा, ये दिखाई ऐसी देगी। ओ, ये ऐसी दिखाई देगी, ऐसी ऐसी, ये 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 और ये ऐसी दिखाई देगी, लाइक दिस, ठीक है। देखो पांच कार्बन होंगे, एक इस कॉर्नर पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर। बाकी देखो डबल बॉन्ड कहाँ आया, यहाँ आया है, तो बाकी हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा सर डबल बॉन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या
कि इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है पेंटीन, इसका नाम होता है पेंटीन। ठीक है, इसका नाम पेंटीन होता है। तो सर ये इसकी एक क्लोज लूप रिंग बन गई, ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया, साइकिल बन गई, तो इसका नाम क्या रख देंगे सर, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, पेंटागन में एक साइड पर डबल बॉन्ड आया है, इसके अंदर हाइड्रोजन आप बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो आपसे आता है, कैसे काउंट करना है मुझे इतना बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट ब्रो। देखो जरा, नेक्स्ट क्या है। अब किसी पेंटीन की जगह हम ले रहे हैं हेक्सीन, सर वो ऐसे दिखाई देती है, हेक्सीन, ये हेक्सीन से CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सर, तो ये 6 कार्बन वाला हेक्सीन होगा। और सर ये मेरा फर्स्ट कार्बन होगा और ये लास्ट कार्बन होगा। इसकी रिंग तो बनानी है, तो फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करना है, तो उसके लिए एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। कैसे, वो देखिए ज़रा इधर, वो इधर देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे बेटा। देखो ये रहा मेरा पहला कार्बन, ठीक, एक कार्बन रहा ये, दूसरा कार्बन ये रहा ये, और तीसरा कार्बन रहा ये, एक कार्बन रहा मेरा ये, और एक कार्बन रहा मेरा ये। कितने हो गए, 5, और एक रहा ये। मुझे क्या करना है मैं इसको कह रहा हूँ, इस वाले कोई कि मेरा फर्स्ट कार्बन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगी यानी H3, इसके पास 2 होंगी यानी H2, इसके पास भी 2 होंगी यानी H2, इसके पास 2 होंगी यानी H2, इसके पास कितनी होगी, 1 होगी, और इसके पास कितनी होंगी, इसके पास होंगी 2। और मुझे ये भी पता है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। अब मुझे ये भी पता है कि ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। दिखाया देखो डबल बॉन्ड ये वाला, 1 2 3 4 5 6 में भी चाहिए। अब मुझे इसको अगर इससे अटैच करना है, तो सर इसके पास 3, इसके पास 2, एक एक बैलेंसी को खाली करना पड़ेगा। एक बैलेंसी खाली कर देता हूँ मैं, यहाँ 2 थे तो एक हाइड्रोजन बचेगी, देखो एक ही, और यहाँ 3 थी तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचने वाली है। अगर यहाँ पे 3 थी तो कितनी बचने वाली, 2। ठीक, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचने वाली है, तो ये रही हमारी 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब एक बैलेंसी इसके पास खाली, एक इसके पास खाली हो गई है, तो ये क्या बना लेंगे सर, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। और इस तरीके से ये क्या बन गया मेरा सर, ये बन गया मेरा, ये था हेक्सीन, और हेक्सीन को मैंने साइकिल में कन्वर्ट कर दिया है, ये बन गया मेरा साइक्लोहेक्सीन। ठीक, इसकी ज्योमेट्री अगर मैं पूरी आपको दिखाना चाहूँ, तो इसकी फुल ज्योमेट्री देखो ज़रा, ध्यान से देखना कैसी दिखेगी। इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखेगी सर, ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। और सर यहाँ है हमारा डबल बॉन्ड। तो ये इसकी ज्योमेट्री ऐसी कुछ दिखेगी। आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे, इन वॉट वे मैंने यहाँ पे, ये था मेरा, सॉरी,
ये था मेरा हेक्सीन। और मैंने इस हेक्सीन को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे किस में, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो साइक्लोहेक्सीन में। और ये रही इसकी ज्योमेट्री। डबल बॉन्ड कहाँ गया यार, डबल बॉन्ड चला गया, ये रहा इसका डबल बॉन्ड। ठीक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं इसको ज़रा अरेंज कर देता हूँ एक वे में। ये रहा यहाँ पे। ठीक। और ये रहा मेरा ये। ठीक। और ये रही इसकी यहाँ पे ज्योमेट्री। ठीक। आपको ये बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए मैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करता हूँ, सॉरी नेक्स्ट मेंबर पर मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये एक्सिन था, हम हैप्टीन लेते हैं। हैप्टीन का मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको खुद बनाना है। मैं सीधा ऑक्टीन का बना रहा हूँ। देखिएगा जरा कैसे ऑक्टीन की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। सर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH 7 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। सर ये ऑक्टेन है। 2 2 4 और 2 6 2 8 ऑक्टेन है सर। ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये इसका लास्ट कार्बन है। चेन तभी बनेगी जब इस फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है, कैसे करना है वो देख लीजिएगा। एक सेकेंड जरा, आपको कंफ्यूज करेगा। ये रहा C और ये रहा, कैसे करना, तो करना ऐसे है सर। एक कार्बन है ये, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। सर एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये, फिर एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये। ठीक। सर फिर एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये, फिर से एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये। आई होप आपको यहाँ पे कुछ कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है बस। अब आपने मुझे बताया क्या, सर ये मेरा अगर फर्स्ट कार्बन है, मैं इसको फर्स्ट कार्बन मान रहा हूँ, तो सर इसके पास जो हाइड्रोजन होंगी कितनी होंगी, सर इसके पास होंगी 3 हाइड्रोजन। देखो 3 ही है शुरू में जो कार्बन है, ये रही 3 हाइड्रोजन। इसके पास सर, बाकी सबके पास अब जैसे जैसे पीछे जाएंगे बाकी सबके पास 2 2 हाइड्रोजन होंगी। बाकी सबके पास 2 2 हाइड्रोजन ही होंगी। लेकिन सर ये मेरा लास्ट कार्बन है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। और इसके पास ये 1 हाइड्रोजन है। मैं बॉन्ड भी बना ले रहा हूँ, बॉन्ड भी बना दे रहा हूँ। ये रहा इसके बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये रहा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये रहा 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 सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे दे रखा है डबल बॉन्ड। देखो ये रहा डबल बॉन्ड। अब मुझे इस फर्स्ट कार्बन को ये लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है, तब क्या करना पड़ेगा, सर बहुत आसान है। इसकी एक एक वैलेंसी को खाली करना पड़ेगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, यहाँ 2 बचेंगी। इसके पास 2 हैं, इसमें से एक कम कर देंगे तो यहाँ 1 बचे। तो वहाँ तो एक हमें दिख ही रही है, इसके पास 2 कर दो और इनके बीच क्या बना दो सर, अब इनके बीच बना दो आप एक बॉन्ड। और ये बन गई हमारी 8 मेंबर के एल्कीन की एक रिंग। तो ये मेरा कैसा कंपाउंड था सर, ये था आपका ऑक्टीन। ओपन चेन थी, खुली हुई चेन थी। बट नाउ दिस इज माई cyclooctane because we get a cycle, we get a ring after connecting first carbon to the last carbon. That's why it's a cyclooctane. इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी सर, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है हमें।
कैसी दिख रही है सर? ऐसी देखो सर, ये रहा पहला, ये रहा सर, ये रहा कुछ ऐसा सर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। सर ऐसे स्ट्रक्चर हमें इसको दिखाई दे रही है। नाम मैं इसका लिख दे रहा हूँ। ये जो है ना मेरा, ये ये है ऑक्टीन। क्या है ये है ऑक्टीन। दिस इज ऑक्टीन। इसकी बात करूं तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये है मेरा साइक्लोऑक्टेन। और ये रही इसकी जियोमेट्री। ये कैसा दिखाई देगा? अभी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं है, अभी डबल बॉन्ड रह गया। मैं डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे होगा इसका ये डबल बॉन्ड, यहीं पे बना है डबल बॉन्ड। तो ये हमारा साइक्लोऑक्टेन होगा और ये रही उसकी ज्योमेट्री। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। दिस इज ऑक्टेन। ऑक्टेन से हमने क्या किया है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं साइक्लोऑक्टेन। और ये रही इसकी ज्योमेट्री जो हमने यहाँ बनाकर दिखाई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। ठीक, अब मैं इससे आगे के बना नहीं रहा हूँ। साइक्लोनेनिन आप खुद ट्राई करके देखना, साइक्लोडेकिन खुद से ट्राई करके देखना, नहीं बने तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इससे आगे के और भी होते हैं, अंडेकिन, डोडेकिन, ट्राइडेकिन, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इतना ही, हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम आगे देख लेंगे। एक बात मेरी और समझ कर चलना, हम ना इनको, ये जो मैंने रिंग्स बनाई है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई रिंग्स, इसके अंदर 8 कार्बन थे। इससे पीछे जो मैंने बनाई, इसके अंदर 6 कार्बन थे। यहाँ पे 5 कार्बन थे। ठीक, यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन थे। मैंने एल्केन में भी बनाया था, एल्केन में भी बनाया था। तो एक बात ध्यान रखना, कार्बन को इस रिंग का एक मेंबर ट्रीट किया जाता है, खाली रिंग के ही अंदर नहीं, कार्बन को इस रिंग चैन के अंदर भी एक मेंबर ट्रीट किया जाता है, एक एटम को मेंबर ट्रीट कर दिया जाता है। यानी मेंबर की तरह मान के चलते हैं कि ये, इसके अंदर 3 कार्बन है तो 3 मेंबर की चैन है ये। इसके अंदर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की चैन है। इसके अंदर 3 कार्बन है तो ये 3 कार्बन की चैन नहीं है, ये रिंग है। ये 4 कार्बन की चैन नहीं है, ये क्या है, ये रिंग है, ये रिंग है। तो हम इनका कुछ ऐसा भी नाम लिख देते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, ऐसी 7 मेंबर्ड रिंग, और 8 मेंबर्ड रिंग। तो ये क्या है मेरी? सर ये है मेरी 3 मेंबर्ड रिंग। ये है 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड रिंग है सर ये। सर इसकी बात करूं तो ये, सर ये, सर ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है। मतलब इनको इस नाम से भी हम बोलते हैं। और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। मेंबर्ड का मतलब क्या है? जितने कार्बन एटम उतने मेंबर की रिंग, जितने कार्बन एटम उतने मेंबर की रिंग। यहाँ पे ये 8 मेंबर रिंग है। ये क्या है सर? ये 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर्ड रिंग, ये 8 मेंबर रिंग है। ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन ये अल्कीन वाली है, ना कि एल्केन वाली। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये रिंग है 5 मेंबर्ड की, लेकिन ये क्या है? ये तो चैन है ना सर। सर ये चैन है, ये भी क्या है? ये भी चैन है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये भी चैन है और ये भी चैन है। तो इसको ना, इसको इसको हम बोलते हैं 3 मेंबर्ड चैन, 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड चैन, ये चैन है। ये 4 मेंबर्ड चैन है, 4 मेंबर्ड चैन है ये। मुझे कल ये लिखवाने का ध्यान नहीं रहा था। आगे अगर मैं बात करूं
तो ये मेरी 5 मेंबर्ड चेन है, ये 5 मेंबर्ड, यानी जितने कार्बन अगर वो चैन है तो इतने मेंबर की चैन, जितने कार्बन अगर वो रिंग है तो उतने ही नंबर की रिंग। ये 6 मेंबर्ड चैन है। ये 6 मेंबर्ड चैन है। आगे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 8 मेंबर की चैन है। ये क्या है? ये है 8 मेंबर चैन, 8 मेंबर्ड चैन। मेंबर का मतलब तो समझते हो क्या होता है? सदस्य। ये परिवार है पूरा, इसमें कितने सदस्य हैं, कितने कार्बन है, उतने ही कार्बन की चैन है, यानी परिवार है बस, और कुछ थोड़ी नहीं है इसमें। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमने एल्केन से एल्कीन सीख लिए, सॉरी एल्केन से साइक्लो एल्केन सीख लिए, एल्कीन से साइक्लो एल्कीन सीख लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, किस तरीके से हम एल्काइन से साइक्लो एल्काइन बनाते हैं। ठीक, तो इन व्हाट वे बी प्रिपेयर्ड वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला साइक्लो एल्काइंस फ्रॉम एल्काइंस। एक चीज ध्यान रखना, जो साइक्लो एल्काइंस कंपाउंड है, पहली बात हमें ये पता है कि एल्काइन में मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। एक कार्बन से हम वैसे भी चैन नहीं बना, रिंग नहीं बना सकते, क्लोज लूप नहीं बना सकते। दो कार्बन यानी हम कहते हैं एल्काइन, दो कार्बन का जो एल्काइन होता है वो इथाइन होता है, और दो कार्बन से हम चैन नहीं बना सकते। बात आती तीन कार्बन के एल्काइन की, तो जो 3 मेंबर्ड एल्काइन होता है, यानी तीन कार्बन का जो एल्काइन होता है, तीन कार्बन का एल्काइन वो होता है प्रोपाइन, उससे हम चैन बना सकते हैं। तीन कार्बन आ गया, एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड, उससे हम चैन बना सकते हैं। लेकिन तीन कार्बन का एल्काइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। तीन कार्बन का एल्काइन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। क्या? मैं लिख देता हूं यहां पे, 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड एल्काइन। मुझे ये बताओ, 3 मेंबर्ड एल्काइन का नाम क्या होता है? सर उसको बोलते हैं प्रोपाइन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपाइन। ये होता है प्रोपाइन। सर ठीक है। डज नॉट, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। हम्म, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, ये ध्यान रखना। यानी जो 3 मेंबर्ड का एल्काइन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपाइन, वो डजंट एग्जिस्ट। 3 मेंबर के बाद आता है 4 मेंबर की, 4 मेंबर्ड की रिंग की, यानी अल्काइन से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? अल्काइन से। ये मैं आपको नहीं लिखवाया ना, चलो पहले मैं लिखवा ही दे रहा हूँ। हम वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं अल्काइंस से साइक्लो अल्काइंस के फॉर्मेशन, साइक्लो अल्काइंस के फॉर्मेशन की। ठीक है, अल्काइंस से अल्काइंस से साइक्लो अल्काइंस के फॉर्मेशन की। ठीक, और जिसमें मैंने आपको बताया कि एक कार्बन वाले एल्काइन से हम नहीं बना सकते। ठीक, हम दो कार्बन वाले एल्काइन से नहीं बना सकते। ठीक,
हम 3 वाले से भी नहीं बना सकते। 3 वाला जो हमारा प्रोपाइन होता है, 3 कार्बन का एल्काइन जो प्रोपाइन होता है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं फोर्थ वन की बात कर रहा था, जो फोर्थ मेंबर का होता है, यानी जो 4 कार्बन का एल्काइल होता है, जिसका नाम होता है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, ध्यान रखना, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, वी कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। हम इनकी स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये स्ट्रक्चर रखते हैं, नेचर में भी देखे गए हैं, केमिकल रिएक्शंस के इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में देखे गए हैं, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंस इनका है नहीं। इनका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई खास रोल है नहीं। उसी कंपाउंड का खास रोल होता है जो हाईली स्टेबल होता है और नेचर में हमें आइसोलेट तरीके से मिल जाता है। आइसोलेट का मतलब है अकेला पड़ा हुआ मिल जाता है शांत तरीके से काफ़ी अमाउंट में। लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लोब्यूटाइन की, साइक्लोपेंटाइन की और साइक्लोहेक्साइन की, दीज आर 3 कंपाउंड्स। कौन? साइक्लोब्यूटाइन, फर्स्ट वन इज साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन जो किससे मिलेगा हमें? ब्यूटाइन से। साइक्लोपेंटाइन जो किससे हमें मिलेगा? पेंटाइन से। और साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन जो हमें किससे मिलेगा? हेक्साइन से। ये जो 3 कंपाउंड है बेटा, ये दीज 3 कंपाउंड्स एग्जिस्ट तो करते हैं और देखे भी गए हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में, लेकिन इनका खास इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप सोचो कहीं मुझे साइक्लोब्यूटाइन मिल जाए सिर्फ अकेला और मुझे उसे सेपरेट करना हो, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते दीज 3 कंपाउंड्स। ये तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने बता दिया। लेकिन साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स की तरह इनको देखा गया है। लेकिन इनको आइसोलेट नहीं किया गया है। इनको अकेला, अकेले का मतलब है जैसे मैं अकेला, ऐसे साइक्लोब्यूटाइन को मैं अकेला, साइक्लोब्यूटाइन अकेला हमें मिल जाए और हम उसको किसी सिलेंडर में भर लें, किसी बीकर के अंदर हम उसको स्टोर कर लें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये साइक्लोब्यूटाइन साइक्लोब्यूटाइन रहती नहीं है। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए बनता है, बस वही वाली बात है इसकी, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन और साइक्लोहेक्साइन की। आजीले एक पल के लिए हो सनम, बस ये एक पल के लिए बनते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो बात है वो क्या है। मोलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैन बी सीन इन केमिकल रिएक्शन बट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला देखा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन बहुत ही छोटे से टाइम के लिए। दैट्स वाई, दैट्स वाई these compounds do not exist। सर आप ये कह रहे हो साइक्लोमिथाइन बेंस नहीं होगा, साइक्लोइथाइन आपने वैसे ही मना कर दिया, स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। साइक्लोप्रोपाइन की स्ट्रक्चर आपने वैसे ही मना कर दी सर, नहीं हो सकती। साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन सर देखने के लिए तो मिलते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, आपने बता दिया सर। तो सर ये बताओ ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो स्टेबल होगा,
जिसकी स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगी। जब देखने के लिए मिलेगी तो उसको स्ट्रक्चर को देखना भी ज़रूरी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसको समझना भी ज़रूरी है। जब ये देखने के लिए नहीं मिलते, है ना, इतने ज़्यादा अच्छे समय के लिए, ज़्यादा ठीक ठाक समय के लिए, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी नहीं है। तो स्ट्रक्चर जो मिलेगी वो हमें मिलेगी साइक्लोहेप्टाइन की और साइक्लोऑक्टाइन की और उससे आगे के सभी की। ठीक, इन दो स्ट्रक्चर को मैं आपको बनवा रहा हूँ, और ये दो की दो स्ट्रक्चर आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन सी? साइक्लोहेप्टाइन और साइक्लोऑक्टाइन। देखिएगा ज़रा। क्यों? क्योंकि अगर चाहो कि आप साइक्लोऑक्टाइन को सर एक सिलेंडर में, एक बीकर में, किसी पोर्ट में स्टोर कर ले, यू कैन। आप चाहो साइक्लोहेप्टाइन को किसी पोर्ट में, किसी बीकर में स्टोर कर ले, यू कैन इजीली, because they are highly stable compounds, they are stable, these compounds are not stable। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थाई, अपनी एनर्जी को शांत करके सुकून के साथ नींद में, मौज में। तो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो खुद भी सुकून से नहीं रहते, दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देते। तो मैं आपको समझाने की जरा यहाँ पे कोशिश करता हूँ साइक्लो हेप्टाइन की। ठीक, तो ये किससे बनेगा? वही हेप्टाइन लिख लो पहले। सर ये रहा मेरा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 कार्बन है, ये हमारा हेप्टाइन ओपन चेन, ये हेप्टाइन है। क्या है ये? हेप्टाइन। अब मुझे इससे साइक्लोहेप्टाइन बनाना है, तो क्या करना है सर? वही करना पड़ेगा एक किससे, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, और सर ये मेरा लास्ट कार्बन है। सर फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ ही तो अटैच करना है। जब इन दोनों को अटैच कर देंगे, फर्स्ट लिंक को चैन की लास्ट लिंक के साथ जब अटैच करते हैं तो रिंग बनती है। ये मेरी चैन है जो गर्लफ्रेंड को दी है, इसकी फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से जब अटैच कर दिया तो ये रिंग बन गई, क्लोज्ड लूप हो गई। अब ये पैर में से नहीं निकलेगी। क्या निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। बस ठीक इसी तरीके से इसकी फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच कर देना है, ये क्लोज्ड लूप बन जाएगी। सीरियस मत लेना, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। बहुत सीधा साधा सच्चा सा मेरी सिकल से ही लगता होगा आपको। देखिएगा ज़रा कैसे करना है अटैच। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है सर, बना लो आप पहले 7 कार्बन। सर हमारा रहा पहला कार्बन यहाँ पर, ये दिस इज़ माई फर्स्ट कार्बन। सर ये रहा पहला कार्बन। ठीक, सर ये रहा मेरा दूसरा कार्बन। सर ये रहा मेरा तीसरा कार्बन। सर ये रहा मेरा फोर्थ कार्बन। सर ये रहा मेरा, ये मेरा एक यहाँ बना ले रहा हूँ, ये यहाँ 1 2 3 4 5, एक ये बना ले रहा हूँ मैं, ये, और एक ये बना ले रहा हूँ। पूरे 7 हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 से 7 कार्बन। सर हमें पता है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सर ये मेरा, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये वाला फर्स्ट कार्बन, तो सर इसके पास फर्स्ट कार्बन में इसे मान रहा हूँ, ये रहा मेरा फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ माई फर्स्ट कार्बन। ये मेरा सेकंड, इनके बीच सबके बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ सिंगल नहीं सर, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है। और मुझे ये भी पता है कि ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, इसके पास सर हाइड्रोजन होंगी 3। और सर ये मेरा कौन सा कार्बन है? लास्ट कार्बन है सर, इसके पास हाइड्रोजन है 1। बाकी सबके पास कितनी होंगी? सर इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और इसके पास नहीं होगी। है क्या? नहीं है ना। तो सर ये, अब मुझे बताओ, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा लास्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना, वही बात। सर एक एक हाइड्रोजन की कमी कर दो, एक एक हाइड्रोजन की कमी करने पर बैलेंस ही आ जाएगी, दोनों की एक एक बैलेंस ही खुल जाएगी। तो इसके पास तो हाइड्रोजन 1 है, वो बचेगी नहीं। इसके पास 3 है, तो इसके पास बचेंगी 2, और इनके बीच बन जाएगा अब बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड।
तो सर ये मेरा क्या था, सर ये मेरा हेप्टाइन था। ये क्या बन गया सर, ये साइक्लोहेप्टाइन बन गया। ये क्या था सर, सर दिस वाज हेप्टाइन, दिस इज हेप्टाइन, हेप्टाइन। तो सर ये क्या बन गया, सर ये बन गया मेरा साइक्लोहेप्टाइन। ये एग्जिस्ट करता है, ठीक, साइक्लोहेप्टाइन। इसकी इसकी इसी स्ट्रक्चर को, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री में यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा ज़रा कैसे। आई विल ट्राई टू ड्रॉ ओवर हियर। देखो सर, ये 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 और ये और ये। देखो सर, यहाँ आप जरा देखो, देखो सर, एक कार्बन मेरा ये रहा, एक कार्बन मेरा ये रहा, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात कार्बन होंगे सर, देखो इसके अंदर सात कार्बन है और इसके अंदर भी सात ही है। कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री देखेगी। और सर मुझे पता है ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, और यहाँ पे क्या दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड। सर यहाँ दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना दो यहाँ। देखो सर ऐसे करके, एक ये रहा और एक ये, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे दिख रही होगी आपको। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने हेप्टाइन से साइक्लोहेप्टाइन बनाया और इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है। आइए हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइक्लो साइक्लो ऑक्टाइन। तो किससे बनेगा ऑक्टाइन से, तो सबसे पहले मैं ऑक्टाइन लिख लेता हूँ। एट, एट कार्बन है सर, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है। सर आपने ही तो बताया है, अरेंज करना है इनको कैसे, एक साइकिल की फॉर्म में। तो एक बैलेंस यहाँ से खाली करेंगे, एक यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, कर लेंगे खाली। देखो कैसे, ऐसे करेंगे सर। सर एक कार्बन है ये, 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 और एक कार्बन है ये, और एक कार्बन है ये, एक कार्बन है। सर ऐसे खाली कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे इनके बीच समय सिंगल बॉन्ड है बना देंगे। देखो सर, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ नहीं मान रहा हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, और सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक। और क्या, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। मुझे पता है सर, ये कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी, इसके पास भी, बस इसके पास एक हो, इसके पास कुछ नहीं होगा क्योंकि बैलेंस है। इसके पास एक हाइड्रोजन होगी। अब मेरी ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, इन दोनों को अगर मुझे अटैच करना है, सॉरी, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, इन दोनों को अगर मुझे अटैच करना है, इन दोनों को अटैच कर, एक एक हाइड्रोजन की वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। तो इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है जो कि ख़त्म हो जाएगा, इसके पास तीन थी तो दो बचेंगी, कितनी बचेंगी, दो, और मैं इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दूंगा। तो सर ये इस तरीके से 8 मेंबर का हमारा साइक्लोएल्काइन बनेगा। किससे बना सर, ये बना हमारा, ये था सर, ये था ऑक्टाइन, इसका नाम, इसका नाम था सर ऑक्टाइन। और ऑक्टाइन से क्या बना सर, ये बना है साइक्लोऑक्टाइन।
ऑक्टाइन से साइक्लो ऑक्टाइन, ऑक्टाइन से साइक्लो ऑक्टाइन। इसकी आप स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके बता सकते हैं। ज्योमेट्री कैसे दिखेगी, देखो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखेगी। ज्योमेट्री भी दिखा दे रहा हूँ मैं, देखो ऐसी ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री होगी। और सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ज्योमेट्री होगी साइक्लोऑक्टाइन की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई। ध्यान रखना, साइक्लो एल्काइन में मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, साइक्लोमिथाइन, साइक्लोमिथाइन, साइक्लोइथाइन और साइक्लोप्रोपाइन स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट की तरह देखे गए हैं, फॉर ए मोमेंट के लिए जनरेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी है नहीं। जो हाईली स्टेबल हैं साइक्लो एल्काइन, वो हमारे 7 मेंबर से आगे के हैं, जिसमें मैंने आपको बताया साइक्लोहेप्टाइन, ये हमें देखने के लिए मिलता है, हमने इसके बारे में जान लिया कैसे होता है। और साइक्लो ऑक्टाइन, ये हमें देखने के लिए मिल गया, हमने इसके बारे में भी मिलता है, हमने इसके बारे में भी जान लिया। आई होप आपको मेरे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मेरी एक छोटी सी यहाँ पे जो बात आती है आपसे, वो ये आती है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाई थी हमने। आज बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाई थी, एल्काइल ग्रुप मिला था। एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्काइल ग्रुप, हालांकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। आप एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाएं और गूगल पे जाएं, वहां सर्च करके देखें कौन सा ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप का नाम क्या होता है। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप एल्कीन से, ओपन चैन होता है उस वाले की बात करूं, उससे एक हाइड्रोजन हटाएं और गूगल पर जाएं, चैट जीटीपी पर जाएं, वहां सर्च करके देखें कि वो जो ग्रुप मिलता है उसका नाम क्या होता है। एल्काइन से एक हाइड्रोजन को हटाएं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्काइन, अबाउट व्हाट, अल्काइन। अल्काइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और चैट जीपीटी पर जाएं, गूगल क्रोम पर जाएं, वहां जाके सर्च करें कि हमें कौन सा ग्रुप मिलता है, उसका नाम क्या होता है। नाउ कम टू द साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाएं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। साइक्लोप्रोपेन में से आप 3 जगह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, 6 हाइड्रोजन होती हैं, 6 ऑप्शन है। साइक्लोब्यूटेन में से आपके पास 8 ऑप्शन है, 8 हाइड्रोजन होती हैं, आप वहाँ से भी हटा सकते हैं, तो केवल एक को रिमूव करना है। साइक्लो एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपको कौन सा ग्रुप मिलता है, उसका नाम क्या होता है। आप चैट जीटीपी पर जाएं, क्रोम पर जाएं, सर्च करें, वो देख कर आएँ, कमेंट में मुझे भी बताएं। मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल साइक्लो एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो कौन सा ग्रुप मिलता है। ठीक इसी तरीके से साइक्लो एल्काइन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है यहाँ से, तो कौन सा ग्रुप मिलता है। आप जाएं चैट जीटीपी या गूगल पर, वहाँ पे सर्च करें, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल टाइम को नज़र रखते हुए मैंने आपके लिए ये होमवर्क दिया है, सिर्फ टाइम को नज़र रखते हुए, क्योंकि मेरा एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है शायद, लेकिन एक बेटर वे है। हालांकि टाइम कंज्यूम होता है कुछ सीखने में, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे। तो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत कम चीज़ें सिखा पा रहा हूँ इतने टाइम में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज आई एम विद यू, डोंट वरी। सो फॉर टुडे दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा। हम उन पर और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, और इन्हीं साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में होगा मेरा वो प्रैक्टिस का वीडियो, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि और साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्काइन में किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा इसी से रिलेटेड, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको इवन 1% भी डाउट ना रहे, क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाए। आगे आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस में जाएँ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े। ओके, आई प्रॉमिस टू यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।
हेलो।